काफी पेशेंस से आपको सुनना पड़ रहा है और इससे ज्यादा पेशेंस आपको आगे रखना है। ये पेशेंस कुछ भी नहीं है। जिनमें पेशेंस नहीं है ना, आगे जिंदगी चलेगी नहीं। सर ने, मैं यहां खड़ा हूं, 5 मिनट लूंगा आपके, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे बनाना, पेशेंस कितना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा अभी। सब कुछ अपने माँ बाप पे मत छोड़िए। आप यंग हो, सर ने बोला ना 200 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो पढ़ना है। हमने आपको स्लाइड के थ्रू प्रोसीजर बताई है। कुछ बातें आपके दिमाग में है, कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग पेन और कागज लेके आए और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखे हैं। आपके पास, हर एक के पास मोबाइल है, लेकिन किसी के जेब में पेन होगा शायद ही होगा। सही है? आपने पेन और कागज लेके आना था। ये आसाराम बापू का लेक्चर नहीं है, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया जयराज जी के। बोलने में मैं थोड़ा हार्श हूं, स्वभाव है मेरा ऐसा, क्या करूं, उस बैकग्राउंड से आया हूं। जब तक आपको फटके नहीं मारूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। यह सच्चाई है। सर ने बहुत सारी बातें बताई है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, सर ने ऑलरेडी बता दी है कि चॉइसेस कैसे भरना, हमारे खुद के चॉइसेस कैसे भरना। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा इशू है, पॉइंट है, और इसमें बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए और स्टडी चाहिए। आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन हमने अभी 40 साल, हमारी 40 साल की सर्विस वीएनआईटी में हुए, उसमें से 30 साल हमने एडमिशन में काम किया पर्सनली मैं, उमरे सर, रामटेके सर अभी भी कर रहे हैं। इतने 30 साल में या 40 साल में पहले दिन से हम एडमिशन में कनेक्टेड है। इतने एग्जाम्पल्स है हमारे पास, अगर हमको एग्जाम्पल्स बताए तो 2-4 घंटे कम पड़ेंगे। पेरेंट्स आते हैं, सर मेरे बेटे के तो 2 मार्क ज्यादा है, लेकिन उसको ये मिला, मेरे बेटे को तो वो मिला, उसको नागपुर मिला, मेरे बेटे को रायपुर मिला। सर इतने दूर कौन जाएगा? जैसा सर ने बोला ना, जो ब्रांच, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो मत डालिए। जैसा सिलचर बोला था सर ने, फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली हमारे लिए सब कॉलेज, सब ब्रांच एक जैसे है, लेकिन जो चीज आपको नहीं चाहिए वो चॉइसेस डालिए मत। आप अपना स्टडी बनाइए, आप अपना स्टडी रखिए। नहीं तो होता जैसा है, बाजू वाला लड़का बोलता है अरे वो डाल देना, वो मिलेगा तुझे मार्क कम है वो मिलेगा। वो काका मनते वो अच्छा है, वो मामा बोलता है इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको लगता है वो अच्छा है। ये सब अच्छा के बाद में क्या होता है कि जब अलॉटमेंट होता है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि सर इससे कम मार्क वाले को नागपुर मिल गया वीएनआईटी, मेरे बेटे को कलकत्ता भेज दिया, दुर्गापुर, वहां तो सर मछली के सिवा कुछ नहीं मिलता, मेरा बेटा तो वेजिटेरियन है। या साउथ मिल गया तो खाते रहो सांबार, इडली सांबार। डालते वक्त सोचिए ना। इसीलिए बच्चों को मैं ये एडवाइस करता हूं कि अपने पेरेंट के साथ बैठिए और लिस्ट बनाइए। सर ने बार बार वो एग्जाम्पल देके बताया कि कैसा होता है, और आपको एक ही लिस्ट बनाना है, पहली बार लोड करना है, और वो 5वें राउंड और उसके बाद भी सीसैट के लिए वही चलता है। बाद में आपको लिस्ट अल्टर करने के लिए चांस नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक अलॉटमेंट होने का दूसरे अलॉटमेंट के लिए चॉइसेस भरने के लिए था पहले, अभी नया ऑर्डर आने का है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस सिस्टम में आपने जो लिस्ट बनाई वही लिस्ट फाइनल रहेगी। 5वें राउंड, जितने भी राउंड है, सीसैप राउंड है, सीसैप के राउंड में आपका आईआईटी के चॉइसेस डिलीट हो जाएंगे, ओनली एनआईटी और ये रहेगा। रामटेके सर, अपने पास सर ने 3-4 इंस्टीट्यूट बताया आईआईटी, जिसमें होम कोटा अदर कोटा नहीं है। ट्रिपल आईटी में भी डिवीजन नहीं है ना, होम कोटा एंड सीएफटी है। ट्रिपल आईटी में होम कोटा नहीं, अदर कोटा। हाँ, तो उसमें देखिए आईआईटी में स्टेट वाइज कोटा नहीं है, लेकिन एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में होम कोटा, और होम कोटा छोड़ के अदर कोटा, ये 2 कोटा है। फॉर एग्जाम्पल अपन महाराष्ट्र, नागपुर के हैं, अपना 12th महाराष्ट्र से हुआ है, जिसका 12th महाराष्ट्र से हुआ है उनका होम स्टेट हो गया महाराष्ट्र। ठीक है? तो जब हम होम कोटा देखेंगे
तो VNIT नागपुर में आपको होम कोटा है, और आप अदर NIT का अगर आप रैंक देखोगे तो आपको OS कोटा देखना पड़ेगा, अदर स्टेट कोटा देखना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो नागपुर देखोगे तो होम कोटा की, HS की, और नागपुर के बाहर का जो NIT की बात कर रहा हूं वो आउटसाइड स्टेट वाला है। IIT में जनरल है, उसमें कोई स्टेट वाइज कोटा नहीं है, वो जनरल है, ऑल ओवर इंडिया ओपन है। तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या चॉइसेस कैसे बनाना। बहुत सारे पेरेंट्स, अभी भी एक पेरेंट्स का फोन आया मुझे कि सर आपसे मुझे पर्सनली मिलना है। बोला बापू पहले यहाँ 4-5 बजे 3-3, 4-4 टीचर है, पूरे लोग आएंगे, या 3 घंटा हम बैठेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, वो क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगी, तो उससे आपका दिमाग खुलेगा और क्या क्या रहता है वो प्रॉब्लम समझेंगे। क्योंकि एक तो भी कोई तो भी प्रॉब्लम पूछ रहा है, बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम रहता है, वो ध्यान में रहता है उसको, या आई है या सुनी है, ठीक है ना। हमने ये जो आज का प्रोग्राम सर्कुलेट किया वो ज्यादातर हमारे जो SC ST OBC के जो ग्रुप्स है वहां दिया। इसका मतलब नहीं है कि ये प्रोग्राम सिर्फ SC ST OBC के लिए था, ऐसा मत समझिए कि बाबा साहब के नाम से जो हॉल है उसमें है करके इट वाज ओनली फॉर SC ST OBC, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हमने। ओपन के भी लोग आना था, नहीं आए, जो भी सर्कुलेट नहीं हो अदर बात है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे बनाना, पेरेंट्स आधे से ज्यादा पेरेंट्स है, बच्चे कम है ना। तो मैं उसी दृष्टि से आपको बताता हूं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। वो एग्जाम्पल फनी है लेकिन बहुत सटीक है। 1982 में BU हुआ, 84 में MTech किया, 85 में VNIT में मास्टर करके लगा। 5 साल के बाद माँ बाप ने बोला कि विजय तेरी शादी करना है। पेरेंट्स के लाइफ में ये आता है ना, बच्चों का अभी छोड़ दो 10 साल, तो ये आपके लाइफ में आया है। माँ बाप बोलते लेडीज हो या जेंट्स हो, बाई तुझं लग्न करायचं आहे, की बापू तुझं लग्न करायचं आहे। जसं म्हटलं तसं आमच्या डोक्यामध्ये सुरू झालंय, पोरगी कशी पाहिजे या पोरगा कसा पाहिजे, रात्री झोपेत सुरू झालाय। 2 दिवसात आधी जुही चावलाचा पिक्चर पाहून आलोय, आमिर खान आणि जुही चावला। कौन सा पिक्चर है वो, देखो याद है, उनका भी वही चॉइस है। तो पहला चॉइस जुही चावला। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस म्हणजे काय, पहला चॉइस जुही चावला, दूसरा चॉइस हो, तीसरा चॉइस हो, वहां से शुरू हुआ। सही है ना। उस वक्त लेडीज को पूछा भैया तेरा, उस वक्त जो कोई था अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, आमिर खान, उनका पहला चॉइस होता है। हमारे लिस्ट में जूही चावला थी पहले नंबर पे, और 2-3 हीरोइन आई, जिसकी जिसकी पिक्चर देखे वो भी आई, ठीक है। उसके बाद मामा आया, भांजे पोरगी कशी पाहिजे, आता सांगता येत नाही मामाला की जूही चावला पाहिजे। तो मामा को बोला बाबा मामा अपने लिए कम से कम BSc MSc लड़की चाहिए। उन्हें कौन बापू, BA BCom कौन ने। देखो यहां से आपको पूरा एग्जाम्पल समझेगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो मामा बोलते BA BCom कौन ने, तो म्हटलं मामा मला असं वाटतं की मी आता गावातून शहरात आलोय, आम्ही खेड्यातले एडे माणसं, काही समजत नाही। मामा नागपूरचे पण आम्ही गावचे, 60 किलोमीटर दूर खेड्यातले। म्हटलं मामा आता जग जरा थोडं समोर चाललंय, बायको अशी पाहिजे की पोरगं कॉन्व्हेंटमध्ये गेलं तर त्याचा अभ्यास तिला समजला पाहिजे, एवढंच। BSc MSc राहील तर पोरगं कॉन्व्हेंटमधनं आल्यानंतर इंग्रजी जे काही वाचेल बोलेल ते बायकोला समजलं पाहिजे आणि तिला कळलं पाहिजे आईला की कसा अभ्यास घ्यायचा पोराचा, एवढंच। आणि लागली तर नोकरी लागली तर फारच छान, ठीक आहे म्हणे। दुसऱ्या दिवशी आलं, माझ्या मित्राची भाची आहे म्हणे, खूपच सुंदर आहे, BA आहे। म्हटलं नाही पाहिजे, सटकले मामा। आता मित्राची भाची आहे काय जे काही असेल ते, आमचे मामा सटकले। म्हटलं माझ्या चॉईसमध्ये नाही, शेवटी म्हटलं पाहू नंतर, ठीक आहे। तर BSc MSc पाहिजे, नंतर काही पाहिल्यानंतर म्हटलं डॉक्टर भेटत तर चालेल, इंजिनियर असेल चालेल, ते वरती आलंय। आणि त्याच्यानंतर एक एक सुरुवात करते माणूस पाहायला, है ना।
आता आम्ही म्हटलं की 2 वर्ष झालं वाट पाहू जुई चावलाची, तर तिथे पाठवायचं कोणाला? गेटवर येऊ देतील का? तो सिक्युरिटी गार्ड तिथंच 2 फटके मारून वापस पाठवेल. तर गेले 2 वर्ष वाया, आहे की नाही? सांगायचं कोणाला की मला जुई चावला पाहिजे? असं करता करता जे काही निरोप आलेत, MBBS आले, इंजिनिअरिंग आलंय, MSc आले, ठीक आहे, BSc आलंय, एकदा BCom पण आलाय. आम्ही पाहायला सुरुवात केली आणि आवडलं तर हो म्हणायला सुरुवात केली. कुठे आम्ही नाही म्हटलं, कुठे मुलींनी नाही म्हटलं, ठीक आहे. आणि शेवटी आम्हाला MSc झालेली पोरगी फायनल झाली. हाय ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स. तुम्हाला काय वाटतंय, कोणत्या ऑर्डरमध्ये पाहिजे, तिथनं लिस्ट सुरू करायची आहे. सरांनी आधीच म्हटलंय की तुम्हाला काय मिळतं हा सोडा, तुम्हाला काय आवडतं. पटलं का एक्झाम्पल? तुम्हाला काय आवडलं? कोणीतरी, आता मी जर म्हटलं असतं की मला पप्पा मामा जुई चावला पाहिजे, त्यांनी म्हटलं बेटा तू का स्वतःला आमिर खान समजतो? म्हटलंच असतं ना की आमिर खान असेल तर चाल, जुई चावलाच्या की दरवाजावर जाऊ. हा कसा प्रश्न झाला? मेरिटचा प्रश्न झाला. म्हणून म्हणतो की लिस्ट आपण तयार करायची, ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स तयार करायचा, आणि ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स तयार केल्यानंतर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सरांनी म्हटलं अनलिमिटेड आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही लिस्ट तयार करायची. तर कशी करायची? पेन कागद असेल तर लिहून घ्या, अदरवाईज मोबाईल मध्ये टाईप करा. यू फर्स्ट प्रिपेअर कॉलम, टेबल ऑफ 3 कॉलम. First column will be serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. First column is serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Second column, name of the institute. Third column, branch. Third column, branch. सर ती उमरे सरांनी जे 10ची लिस्ट केली होती ना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरन्स, तीन टेबल बनाया आपने. पहला कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा कॉलम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और तीसरा कॉलम है ब्रांच. ओके. अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या मार्क्स से कितना है, कट ऑफ है, वो छोड़िए. अभी आपके पास 2 टाइप है. किसी का जेई मेंस आया है और एडवांस नहीं आया, ठीक है ना, और किसी के पास दोनों है. तो उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है. अब जिसके पास दोनों है वो कंबाइंड लिस्ट बनाएंगे, जिसके पास एडवांस नहीं है उसको सिर्फ NIT या IIIT बनाएंगे, मतलब रिलेटेड बनाएंगे. IIT का तो चॉइस ही नहीं है, ठीक है. तो देखिए सर ने सर ने फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बनाई थी, मैं जनरल बता रहा हूं. ये जो लिस्ट दिख रही है ना आपको, कि पहला कॉलम 1, 2, 3, 4, दूसरा कॉलम इंस्टीट्यूट, तीसरा कॉलम है आपका ब्रांच. ऐसे आप बनाइए. आपके 7-8 ऑप्शंस होने के बाद आपका कंफ्युजन शुरू होता है. सेम शादी के वक्त जैसा होता वैसा ही. 4-5 पोरी पाहिल्यानंतर शेवटी कंटाळते माणूस की कशी पोरगी पाहिजे आणि कोणाला हो म्हणायचं. शेवटी आई वडील म्हणतात तुला कसा पाहिजे रे बाबा सांग. मग शेवटी तू म्हणते की अरे याच्यापेक्षा चांगली पोरगी दाखवली होती, कोणती मागितली वगैरे वगैरे. मामा म्हणते, मावशी म्हणते, आता म्हणते. हे तसंच प्रकार आपल्यासोबतही घडतंय, इथे घडेल. कारण की आई वडील, बाकीचे लोक, आजूबाजूचा इनपुट, इसके वजह से आदमी आगे कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए अपना माइंड बनाना जरूरी है. मैंने बोला मुझे MSc BSc के नीचे लड़की नहीं चाहिए, कुंवारा रहूंगा चलेगा, लेकिन मुझे BA BCom लड़की नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. यू हैव टू मेकअप योर माइंड. ये मैं कह रहा हूं यार. पॉइंट है कि अपना माइंड खुद बनाओ. दुनिया से इनपुट ले लो, अपना माइंड बनाओ, ठीक है. नहीं तो जिंदगी भर वही रहता कि इसने बोला करके मैंने वो लड़की मांगी, इसने बोला करके लड़का मांगा, बाद में बेवड़ा निकला, जो वटे रहती. दूसरे को दोष देने में कोई मतलब नहीं. अभी हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, माँ बाप की वजह से आ गया. अरे बेटा तू 3rd ईयर में आ गया और अभी बोल रहा है कि करना नहीं है, तो करेगा क्या?
करेगा क्या? मैं आपको रियल रियल फैक्ट्स बता रहा हूं कि थर्ड ईयर में आने के बाद बच्चा बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है सर इंजीनियरिंग में। अरे तू 10th में मेरिट है, 12th में मेरिट है, फर्स्ट ईयर में 9 पॉइंट आ रहा है, मैं खुद उसका फैकल्टी एडवाइजर हूँ। सेकंड ईयर में पूरा फेल है, फर्स्ट ईयर क्लियर है, 9 पॉइंट आ रहा है, मेरिट है। सेकंड ईयर में जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पूरा है, मैं उसको फिफ्थ सेम में पढ़ा रहा हूँ और मैं उसका फैकल्टी एडवाइजर, मैं उसको देख रहा हूँ बैकग्राउंड। 10th और 12th मेरिट, फर्स्ट ईयर 9 पॉइंट। क्या हो गया बाबू सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में कि तेरे दोनों के दोनों सेमेस्टर में तू फेल है? पहले बताता मैं, लेकिन 2 दिन के बाद बताता है भाई मैं तेरा फैकल्टी एडवाइजर, मैं तेरा लोकल गार्जियन भी हूँ, एज ए पेरेंट करके बता सकता है तू क्या है, फ्रेंडली बताना है। तो वो दूसरे दिन आके बताता है सर मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि थर्ड ईयर में आके बच्चा बोलता है इंजीनियरिंग करना नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा इशू होता है कि उसका मन ही नहीं है। अब उसको काउंसलिंग करके बताना पड़ता है कि अभी तू बीच में है मजदार में, अब तू यहां से वापस जाएगा तो करेगा क्या ये बता? इंजीनियरिंग छोड़ के तू करेगा क्या? तू लिख के दे दे मुझे कि तू ये करेगा और ऐसी लाइफ बनाएगा। अपने लिए जीना है तो कैसे जिएगा ये बता दे। फॉरगेट अबाउट योर मदर फादर, अपने माँ बाप की चिंता मत कर, तू कैसे जिएगा बता। डोंट एक्सपेक्ट कि तू माँ बाप के पैसे पे जिएगा, ये एक्सपेक्ट मत करो। तो अपना माइंड बता के, तो दूसरे दिन आके बोलता है सर गाइड कीजिए क्या करना है। उसको ये बताया कि तू पहले डिग्री ले ले, बीच में है उस पर चला जा, और तेरे को जो लगता है कर ले जिंदगी में। डिग्री तेरे पास रख, डिग्री कम से कम एक डिग्री अपने पास रख। उसके बाद तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ कमाने लगेगा, तो अपने जितने भी शौक है तू पूरे कर। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बन। आर्ट में जाना है, आर्ट में जा, लेकिन एक डिग्री अपने पास रख ताकि तेरा पेट भर सके। इस तरह के इश्यूज आते हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं। इसलिए बच्चों को जो मैं कह रहा हूं, यहां नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ करो जो अपने पैर पे खड़े हो, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है। ओके, अकेला है तो क्या हुआ, माँ बाप बोलते हैं इसके लिए तो कमाया, किसको देना है? अरे सारी जिंदगी तो उसी के लिए कमाया, लेकिन देना ऐसा फोकट में थोड़ी देना है ना? सही है ना? इसलिए मैं बच्चों को भी बोल रहा हूं, अपना माइंड खुद बनाइए, माँ बाप के भरोसे नहीं। ठीक है, ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है आप उसको बनाइए। देखिए, अगर ये जो सर ने बताया है कि नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, अभी मैं सर ने आईआईटी बॉम्बे का ये नहीं डाला दूसरा, तो आपका जो भी चॉइस है, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल, वो दूसरा हो गया। आपको लगा फिर आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर हो गया, सब हो गया। अब इसके बाद क्या डिसाइड करो कि आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर, आईआईटी, मैं बता रहा हूं करके नहीं, आपको बनाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आईआईटी मद्रास कंप्यूटर, कोई कोई बच्चे ऐसे आते हैं सर मुझे कंप्यूटर चाहिए, वो आईआईटी हो या एनआईटी हो, तो लिखो बेटा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर। उसने 5-6 कम आईआईटी लिखने के बाद सर ये नहीं आईआईटी नहीं जाना है, एनआईटी। फिर उसका चॉइस होता है आईआईटी खत्म हो गया तो आईआईटी त्रिची, सॉरी एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी नागपुर, ऐसी चॉइस बनते हैं उसके कंप्यूटर। तो ये जो चॉइसेस बनने के बाद आगे और जाता है कि सपोज नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, ये आपकी लिस्ट आगे जाएगी। फिर आगे जाने के बाद आपके 200-250 चॉइसेस हो गए, फिर आपको फिर से आप उसको देखिए कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई सही है। जितनी बार उस चॉइसेस की तरफ देखोगे उतनी बार आपकी लिस्ट अल्टर होगी। एक बार बन गई फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जितनी बार उस लिस्ट को देखोगे उतनी बार अल्टर होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, चौथा कॉलम बनाना है, और चौथे कॉलम पे लिखिए न्यू सीरियल नंबर। 3 कॉलम पहले है, अभी आपका चौथा कॉलम बनाना है न्यू सीरियल नंबर। अब न्यू सीरियल नंबर पे फिर से उसको लिस्ट को देख रहे हैं हम। हाँ, पहला लिखा था आईआईटी मुंबई कंप्यूटर, ओके है, एक नंबर फिर से लिखो। दूसरा था उधर में देखिए, अभी वो थोड़ा ये हो गया। दूसरा चॉइस था आईआईटी मद्रास कंप्यूटर, वो भी ओके है। तीसरा था, उसमें 2 लिखिए नए में, चौथे कॉलम में,
तीसरा था आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर, वो भी बराबर है। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी ये कंप्यूटर, इसके बाद मुझे एनआईटी पे शिफ्ट होना है, तो जहां आपने नीचे एनआईटी त्रिची लिखा है, जो अभी 16वें नंबर पे एनआईटी त्रिची कंप्यूटर, आपका चॉइस है एनआईटी त्रिची कंप्यूटर 16वें नंबर पे। आपको लगता है नहीं मुझे इसको 7वां नंबर करना चाहिए, तो उसको 7वां नंबर कीजिए। पहले 6 हो गए आईआईटी के, बाद में आपने किया त्रिची एनआईटी का 7वां नंबर। इस तरह से आपकी लिस्ट चेंज होती जाएगी। और 4th कॉलम में जैसे ही आपके चॉइसेस चेंज हो गए, फिर से उसको सीरियली बनाइए और उसको 1 2 3 4 में फिर वो नंबर आएंगे 4th कॉलम के। और इसको बोलते हैं पहला इटरेशन, इंजीनियरिंग में बोलते हैं इसको इटरेशन। ये पहला इटरेशन होगा, पहली बार लिस्ट, बाद में पहला इटरेशन मतलब 4थे कॉलम में आपने सीरियल नंबर डाले। एक इसमें आपका नहीं होगा सर तो बोल रहे हैं हर 2 घंटे के बाद देखो, तो आप फिर से देखिए कि क्या हमें इसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बड़ी बड़ी ब्रांच है, उसमें कोई मतलब चांसेस नहीं है, मतलब यानी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जब आगे जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होता है कि मुझे ये लेना है या ये लेना है। मुझे नागपुर का इलेक्ट्रिकल लेना है एनआईटी नागपुर, या रायपुर का आईटी लेना है। अब देखिए वीएनआईटी नागपुर यहां है, माँ बाप के पास रहना है, लड़की है, वो इलेक्ट्रिकल यहां लो, या रायपुर वाला जो है हमारा 300 किलोमीटर पे, वहां का कंप्यूटर लो या वहां का आईटी लो। यहां फिर प्रॉब्लम होता है। तो माँ बाप साथ में बैठिए, डिसाइड कीजिए कि मुझे ये पहला प्रेफरेंस डालना है या वो डालना है, तो अल्टर करना है। इस तरह से आपकी हर एक बार लिस्ट बदलती जाएगी। और 4थे कॉलम में आपका सीरियल नंबर अगर बदल गया, तो उसके हिसाब से फिर से नई लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, एक्सेल शीट बनाइए, या मोबाइल पे एक्सेल शीट बनाइए और एक्सेल शीट पे वो सीरीज के हिसाब से अपडेट कीजिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा कि जब आप चॉइस भरोगे ना बाद में पहली बार, वो आपकी जो लिस्ट है वो 5-6 राउंड के लिए, सब राउंड के लिए वही है, एक ही लिस्ट है। और उस बीच में सोचने के लिए चांस नहीं है, आप बीच में अल्टर नहीं कर सकते। तो ये जो लिस्ट है ना आपको बनाना है। कुछ पेरेंट्स घर में आते, सर तुमच्या जावयांकडनं आलो, म्हटलं बाबा आता जावयांकडनं आले तर चहा पाणी घ्या, पोहे खा, सर लिस्ट बना के दो। क्योंकि हमने कोशिश किया सर वो हमारा बहुत कन्फ्युजन है। बोला बाबा तुम्हाला आणि तुमच्या पोराला काय पाहिजे हे मी कसं सांगणार, तुम्ही स्वतः डिसाइड करा। यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि सर ये भरू या वो भरू। पर्सनल लेवल पे कोई तो भी आता है, ठीक है, उसको बोलते कि हम यहाँ ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, आपको कौन सा चाहिए, बोले इसको चाहिए, ठीक है भर दो। हर एक अपना। दूसरी बात, माँ का बड़ा प्यार है, एकच बेटा आहे सर, एकच पोरगा आहे, काय दूर पाठवता, ठेवा घरी, सुनीला जवळ ठेवा आणि बोलत राहतील टच। मग नवरा बायकोमध्ये झगडे झाले की मग बोंब मारतात, है ना। आयुष्यामध्ये किती दिवस ठेवाल तुम्ही जवळ, बी होईपर्यंत ठेवाल ना। बी झाल्या तो उडतो ना, तो म्हणतो मला एमएस करायला भारतात काय, नागपूर काय, भारत काय, भारताच्या बाहेर। आणि तिकडनं म्हणते 2 वर्षांनी अमेरिकन पोरगी पाहिली, झालं म्हणते लग्न। मग काय करणार। मुलांना उडू द्या, मुली असतील त्यांनाही उडू द्या, मुलांनाच उडू द्या असं नाही, त्यांनाही त्यांचं आयुष्य जगू द्या। आणि हुशार पोरं आहेत, नवीन पिढी आहे, नवीन जनरेशन आहे, सर्व माहित आहे। पण या नवीन पिढीला एकच सांगतो, रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायचं शिका। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्यांना निभवा, उसको निभाइए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हवा में दुनिया नहीं चलती। अभी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बच्चों को सब हरा हरा लगता है, फ्री लगता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बच्चों ने कुछ अलग ऐसी स्टेप्स ले रहे कि पूरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई। उनकी तो हो गई, उनके साथ साथ माँ बाप की भी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस बना रहे, देखो
ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस, प्रिफरेंस का मतलब आपका प्रिफरेंस, मेरा नहीं, कंप्यूटर का नहीं। जैसा मैंने सिंपल एग्जांपल बोला है कि पहला मेरा प्रिफरेंस था जूही चावला, नहीं मिली चलेगी, लिस्ट में लिखो तो सही, ठीक है। फिर आखिरी में आपने डिसाइड कर लिया कि अभी ये चॉइस फाइनल है, ये 250 800 जो भी चॉइसेस है ये मेरे फाइनल है, ठीक है। तो अभी हमारे 3 कॉलम हो गए, ये फाइनल है। अब सर ने जो बताया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, अभी जो फाइनल लिस्ट होगी, अल्टरेशन नहीं है, चौथा कॉलम बनाइए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में जैसा मैंने बोला, जूही चावला की तरफ अपना मैसेज लेके कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, हाई रैंक है। ओपनिंग क्लोजिंग में वहां अपना नंबर वहां नहीं है, ठीक है ना। लिखिए कि पहला नंबर चॉइस था हमारा आईआईटी मुंबई कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। स्पेशली क्लोजिंग लिखे, ओपनिंग छोड़ दीजिए, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग, वो भी क्लोजिंग लास्ट राउंड का, लास्ट राउंड का क्लोजिंग दीजिए, पहले राउंड का क्लोजिंग मत लीजिए। और पिछले 2-4 साल के क्लोजिंग से पता चलता है कि एवरेज क्लोजिंग क्या है। तो क्लोजिंग रैंक लिखे, ओपनिंग नहीं। ऐसे जितने भी चॉइसेस है आपके, उसके हिसाब से आपका क्लोजिंग रैंक लिख दीजिए। फिर आपका नंबर आपके हाथ में है, आपका मेरिट नंबर आपको पता है, आपके मार्क्स आपको पता है। फिर आप देखिए कि आप कहां फिट हो रहे हैं। पहले 50 में कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता है, लेकिन पता चलता है ना कि आपका रैंक सपोज 40,000 है, ऑल इंडिया रैंक, और पहले जो 50 है वो 20,000 में आउट हो गया। तो 20,000 पे आउट होगा, वो उसका वेरिएशन 2-4 हजार में होगा, ठीक है ना। 25,000 20,000 हो गया पुराना, 25,000 तक मिल सकता है, लेकिन अपना 40 है या 50 है, तो वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अपने को अभी माइंड बनाना है। जिंदगी में मैं सोचते रहूं मेरे को जूही चावला नहीं मिली तो मेरा संसार तो वेस्ट हो जाएगा ना। समझ रहे ना आप, फिजिकली सायकोलॉजिकली। अरे यार मला आयआयटी मुंबईच पाहिजे होतं, आयआयटी मुंबई, माझा मुलगा माझी मुलगी खूप हुशार आहे, आयआयटी, त्याच्यामध्ये सुद्धा पोरांचं आयुष्य खराब केलं आई वडिलांनी स्पष्ट बोलतोय। मोठा मुलगा मोठी मुलगी आयआयटीला गेली म्हणून दुसरा गेलाच पाहिजे असं नाही आहे। अरे तुझा भाऊ आयआयटीला गेला, तू मूर्ख, तू इथेच राहिली, असं झालं। आता तिच्यात जीन तर तुमच्या झाल्यात ना, दुसरी जर मूर्ख निघाली तर जीन्स तुमचेच आहेत, तर स्वतःलाच मूर्ख म्हणणे आहे, तर कशाला म्हणायचं? म्हणजे प्रॅक्टिकली बोलतोय, स्पष्ट बोलतोय, उगीच याला अर्थ नाहीये, प्रॅक्टिकली जगणे महत्वाचं आहे, कळलं की नाही? त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्हाला पोरांना कळतं की आता हे आपल्याला चॉईसेस मिळणं कठीण आहे, मग नंतर तुमचा जो नंबर आहे तो कळतं की अरे 50 से 75, 50 to 75 में जो मैंने चॉइसेस भरे हैं वो मुझे मिल सकते हैं, वो मेरे आसपास है। 50 नंबर से 75 नंबर तक जो है वो मेरे आसपास है, उसमें से कुछ ना कुछ मुझे पक्का मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपको पता होगा कि मेरे को ये चॉइसेस मिल सकते हैं, उसको फिर से एक बार देखिए, 50 to 75, उसके नीचे तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जहां से शुरुआत है मिलने की, 50 से मिलने की शुरुआत है, मुझे मिल सकता है, पॉसिबिलिटी, वो फिर से देखिए, और उसको फिर से अल्टर करना है तो कर लीजिए, समझिए ना। उसको अल्टर करना है, लगता है कि इसको ऊपर इसको नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वीएनआयटी, पोरीची इच्छा आहे की कॉम्प्युटर पाहिजे, नाही मिळालं, इलेक्ट्रॉनिक्स पाहिजे, नाही मिळालं, तिला इलेक्ट्रिकल मिळू शकते, वीएनआयटीचं इलेक्ट्रिकल मिळायची शक्यता आहे, तर इलेक्ट्रिकल घ्यायचं, कोणी म्हणतं मेकॅनिकल घेऊन टाक, कोणी म्हणते सिव्हिल घेऊन टाक, कोणी म्हणते इलेक्ट्रॉनिक्स घेऊन टाक। त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिसाइड करायचं आहे की इलेक्ट्रिकल वरती लिहायचं का मेकॅनिकल वर लिहायचं। ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स, ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स म्हणजे तुमच्या प्रिफरन्स नुसार अलॉटमेंट होईल। कॉम्प्युटरला माहित नाही तुमचा काय प्रिफरन्स आहे, तुम्ही जी लिस्ट भरलेली आहे त्याच्यानुसार सिरियली 1 2 3, आणि ते नंतर 50 to 75 पाहिल्यानंतर यू जस्ट चेक इट, इफ पॉसिबल, इफ यू वॉन्ट टू अल्टर इट, and then finalize your list and lock it. Lock it, submit it if you are sure about your list. Okay? त्याच्यानंतर काय होतं की माइंड
एकदम फ्री होत आहे की येस मी सर्व चेक केलंय, मला माहित आहे की एवढं मिळेल आणि याच्यातलं माझं फायनल आहे. उगीच कोणीतरी म्हणतं अरे तुला मुंबई नाही मिळालं, अरे तुला मिळालं असतं. बोलायला कोणी बोलतं आजूबाजूला. डिप्रेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन काही घ्यायचं नाही. आपल्याला माहित आहे ना की आपल्या मार्गानुसार आपल्याला काय मिळू शकतं. आणि ही जी प्रोसेस करायला ना पेशन्स लागतं, पेशन्स. म्हणून पेशन्स महत्वाचा आहे. मी आधीच म्हटलं बोलताना कि पेशेंस महत्वाचा है. पेशेंस नहीं होगा ना तो बहुत लोगों के प्रॉब्लम क्रिएट हो गए. अच्छे मार्क, अच्छी रैंक, आईआईटी की रैंक, पहला चॉइस नागपुर है वीएनआईटी. अब क्या करेंगे, पहला चॉइस वीएनआईटी है ना. आता मी बीए पोरीसोबत लग्न केलं मामाने म्हटलं म्हणून. मावशी म्हणते अरे तुला एमएससी पोरगीच भेटत होती, ती काय नाव घेतली, आता काय करू. झालं ना लग्न, जन्मभर आता कुडत राहू की मी बीए पोरीसोबत लग्न का केलं, कळलं की नाही. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आई वडिलांचं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माझ्यावरनं दिलंय तुम्हाला. ये ऐसा ही होता है, यही है. अब कंप्यूटर क्या करता है, आपने जो लिस्ट भरी है वहां से शुरू करता है नंबर 1. आपके अभी हो गया उसका, आपका कंप्यूटर का नाता उतना ही है. लिस्ट ऑर्डर ऑफ, वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस है, ठीक है. वो पहले देखता है नंबर 1 है, अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट है, नहीं है, नेक्स्ट 3 नहीं है, नेक्स्ट करते करते जाएगा. आखिरी में देखता है नहीं है, आपने चॉइसेस भरे 250, नहीं है, आउट. सेकंड राउंड में जाएगा, ठीक है. पहले राउंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट राउंड में आएगा, वो देखेगा आ रहा मिल रहा, यस 150 मिल गया, दिया 150. 150 नंबर आपको दिया. जैसे ही 150 नंबर दिया, 151 to 250 वो चॉइसेस आपके गायब हो गए, ठीक है ना. आपका अगर बोला अरे यार ये नीचे वाला चॉइसेस होना था, नहीं वीएनआईटी मैकेनिकल लिया रहता अच्छा रहता, इलेक्ट्रिकल नहीं जाता. लेकिन आपने मैकेनिकल नीचे लिखा है, वीएनआईटी इलेक्ट्रिकल ऊपर लिखा है, कह लगे ना. वीएनआईटी इलेक्ट्रिकल ऊपर लिखा है, तो कंप्यूटर ने देखा इलेक्ट्रिकल मिल गया, वो आगे नहीं देखता मैकेनिकल है करके. वीएनआईटी मैकेनिकल है ये नहीं देखता, वीएनआईटी इलेक्ट्रिकल आपको मिल रहा है, मिल गया, दिया, आपका फॉर्म बाजू में. उसके अगले राउंड में रोल नंबर 1 to सीरियल नंबर 1 to 149 सेकंड राउंड. इस तरह से कंप्यूटर अलॉट करता है. पेरेंट्स हरदम प्रॉब्लेम होता है, सर एवढ्या दूर मुलीला नाही पाठवायचं. सरांनी म्हटलं जिथे तुम्हाला मुलीला मुलाला पाठवायचं नाही वो चॉइस आप भरो मत, बिल्कुल मत भरिए. बाद में आपके पैसे, आपकी एडमिशन अटक जाएगी उसमें. आपने दुविधा में आ गए, डबल माइंड आएगा, और डबल माइंड में मत जाइए. उसमें फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आएगा, वो मत कीजिए. इसलिए आप अपना माइंड मेकअप कीजिए. और आप इतने बड़े हो गए, अभी 18 साल प्लस हो गए, तो आपको ये सब करना है, समझ गए. इसलिए आपको पेशेंस चाहिए. माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चों की अपनी खुद की जिम्मेदारी है. वो सीट मैट्रिक्स जो करेगा ना ईमानदारी से, वो इंजीनियरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा. और जो नहीं करेगा, अभी से बता देता हूं, वो इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेंगे. जो मैं समझा रहा हूं, जिनको ये नहीं समझा और जो अपनी ये लिस्ट खुद नहीं बना रहे, समझ जाना वो बच्चा इंजीनियरिंग में बार बार फेल होगा. थैंक यू. सुंदर एनालॉजी